My dear students, today we will read our chapter number 1 of class 10th, that is A Triumph of Surgery by James Herriot. But this is very interesting chapter written by James Herriot. So let us begin this chapter and read what is it all about. Yes, students, it is all about a dog named Tricky, who is a small dog and is pampered and overfed by his rich mistress. But he falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. So, does he perform an operation? Does that veterinary doctor perform an operation to that dog? और does the dog recover? क्या वो डॉग रिकवर हुआ? ये एक चैप्टर जो बच्चे ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ये एक डॉग ट्रिकी के ऊपर है, जो कि बहुत ही प्यारा डॉग है, जिसकी पैम्परिंग उसकी मिस्ट्रेस करती है। उसकी जो ऑनर है वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अच्छा खिलाती पिलाती है, अच्छा पहनाती है उसे। और वो बहुत बीमार हो जाता है इतना ओवर फीडिंग की वजह से, ज़्यादा उसको खिला देती है वो। और उसकी मिस्ट्रेस, उसकी ऑनर उसे किसको दिखाती है? एक वेटनरी सर्जन को दिखाती है। वेटनरी सर्जन कौन होते हैं बेटा? वेट होते हैं जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको दिखाती है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या वो वेटनरी डॉक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और क्या वो डॉक्टर रिकवर होता है उसकी डिसीज़ से, उसकी इलनेस से, ओवर फीडिंग की वजह से जो इतना मोटा हो जाता है, क्या वो रिकवर हो पाता है? तो अब हम इसे बच्चा लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, सो अ टाइप ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। बेटा ये हमारी देखिए आप, टाइटल ट्राइम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, सर्जरी का मतलब यहाँ पे है रेफर्स टू अ वेटनरी हॉस्पिटल। यहाँ पे इसका क्या मतलब है? वेटनरी हॉस्पिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है जब वो मिस्ट्रेस, उस मिसेस पम्परी है उसका नाम, वो अपने डॉगी को वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाती है, उसका ट्रीटमेंट कराती है। तो उस पे जो ट्रीटमेंट होता है वो उस पे सक्सेसफुल हो जाते हैं डॉक्टर, और उसकी विक्ट्री होती है उस ट्रीटमेंट के ऊपर। सो दैट्स व्हाई द टाइटल हियर इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस बिगिन इट and read it line by line. I was really worried about Tricky this time. Who is I here? I is the veterinary doctor here. तो what he is saying that he is really worried about Tricky. वो ट्रिकी की जो पोजीशन है, जैसा ट्रिकी दिख रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। I had pulled up my car when I saw him in the streets with his mistress, and I was shocked at his appearance. और जब उन्होंने देखा, क्या देखा? ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए उसकी अपीयरेंस को देख के, ट्रिकी को देख के। क्यों शॉक्ड हो गए भाई? He had become hugely fat like a blotted sausage with a leg at one corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. क्यों भाई वो हैरान क्यों हो गए? पहले तो ये इसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं बेटा वो लिख लो। ब्लोटेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? द वर्ड ब्लॉटेड मीन्स एक्सेसिव इन साइज और अमाउंट। एक्सेसिव इन साइज और अमाउंट, हैवी हो जाना, काफ़ी भारी हो जाना। सो नेक्स्ट वर्ड इज बेटा सॉसेज। सॉसेज इज अ फूड मील टाइप, ठीक है, मीट का जैसे होता है। मैं अभी आपको इसकी पिक दिखाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्लड शॉट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेम्ड और टिंग्ड विद ब्लड। इन्फ्लेम्ड और tinged with blood, typically as a result of tiredness की वजह से। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको बात? सो दैट इज ब्लड शॉट। र्यूमी का मतलब होता है वाटरी। ओके। लॉल्ड का मतलब क्या होता है? लाई आउट, ठीक है। तो जब उन्होंने उस वेटनरी डॉक्टर ने ट्रिकी को देखा तो वो कैसा लग रहा था? बिल्कुल मोटा, इतना मोटा लग रहा था, लाइक दिस वन, इस तरह से, इतना
फैटी लग रहा था वो। और क्या? यस स्टूडेंट्स, इट इज़ अ सॉसेज। ठीक है बच्चे, तो वो कैसा लग रहा था? जैसे कि एक फुली हुई सी सॉसेज होती है विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और लेग होती है दोनों कॉर्नर्स पे, ऐसा लग रहा था वो। और उसकी आइज़ जो थी वो कैसी लग रही थी? जैसे ब्लड से भरी हुई, जैसे टायर्डनेस की वजह से एकदम आइज़ ऐसे लगती है ना, ब्लडी आइज़, सिमिलरली वैसे। और उसके मुंह से वाटर निकल रहा था, वाटरी था, और उसकी जो टंग थी वो उसके जॉज में से बाहर लटक रही थी। समझ में आ रही है? आपने कभी अपने गली में भी, स्ट्रीट्स में भी डॉग्स को देखा होगा, तो वो कैसे, जब वो बहुत ज़्यादा डिसीज़ जो होते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो वो उनके आपको उससे पता चल जाता होगा अपीयरेंस से ही कि कैसे उनकी टंग जो है वो बाहर निकली हुई होती है। तो सिमिलरली वो कैसा लग रहा था? बहुत ही ज़्यादा ब्लॉटेड, इतना हैवी, इतना मोटा, र्यूमी, उसकी टंग वाटरी थी, मुंह से पानी निकल रहा था उसका, और टंग जो थी उसके जॉ से बाहर निकली हुई थी। ओके, लाइक दिस वन, ऐसे। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स बात? आगे देखते हैं। ये स्टूडेंट्स आगे देखिए। मिसेस पम्फ्री हैस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। अब मिसेस पम्फ्री बड़ी जल्दी से एक्सप्लेन करती है मुझे, मतलब किसको? वेटनरी डॉक्टर को। क्या एक्सप्लेन करती है? कि बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लैकिंग एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कोई एनर्जी नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल लिस्टलेस हो गया है मिस्टर हैरियट। अब वही उस वेटनरी डॉक्टर का नाम दे दिया, क्या है? मिस्टर हैरियट। ओके, नरेटर हैं जो हमारे। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रह गई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये किससे सफ़र कर रहा है? माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मतलब इसको अच्छा खाना देना चाहिए, इसके अंदर खाने की, मतलब कहते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए देती हूँ ताकि इसकी सेहत अच्छी बने। सम माल्ट देती हूँ इसे, कोल्ड लीवर ऑयल देती हूँ, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देती हूँ नाइट के टाइम, ताकि ये अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कुछ ही उसको देती हूँ ताकि इसके अंदर माल न्यूट्रिशन की जो कमी है वो क्या हो जाए, माल न्यूट्रिशन है इसको जो, वो क्या हो जाए? कवर हो जाए, इसका वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जो लिस्टलेस है ये, वो एनर्जी जो इसके अंदर कम है वो क्या हो जाए? इसकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है? तो मिसेस पम्फ्री, इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या थी? रिच लेडी थी। वो इतना ज़्यादा खाने पीने का ध्यान रखती थी अपने डॉग का, इतना अच्छा खाना खिलाती थी उसे। माल्ट क्या होता है बेटा? माल्ट सम काइंड्स ऑफ सीड्स, बीज टाइप के होते हैं जो टाइप, वो देती थी उन्हें। कोल्ड लिवर ऑयल, ये ऑयल होता है जो फिशेस से निकाला जाता है, वो देती थी। हॉर्लिक्स का बोल दिया करती थी उसको रात के टाइम। तो इतना सब कुछ वो अपने डॉगी को खिलाया करती थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि दैट हिज डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, हर डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ओके, और ये चीज़ वो उसको एक्सप्लेन कर रही थी मिस्टर हैरियट, वेटनरी डॉक्टर को, सर्जन को। ओके, and did you cut down on sweet things as I told you? Now Mr. Harriet asked Mrs. Pumphrey कि क्या आपने इसकी स्वीट चीज़ें कट डाउन करी है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्वीट्स खिलाना, जो तुम इसे इतना स्वीट्स खिलाती थी, इतनी मीठी मीठी चीज़ें खिलाती थी, क्या तुमने उसको कम किया है इसको खिलाना क्या? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. हाँ, मैंने थोड़ा सा किया था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगा, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया, मैंने इसे खिलाना जारी रखा। क्या? वही स्वीट चीज़ें। क्या क्या स्वीट चीज़ें? क्योंकि ही उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, हो तो मैं इसको ये खिलाती हूँ। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती, मुझसे मना किया ही नहीं जाता है उसे। किसे? ट्रिकी को। ओके, I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. मैंने दोबारा से उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से डिसीज्ड था, इतना मोटा हो रखा था वो कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रबल में था। ट्रिकी का सिर्फ एक ही फॉल्ट था, और वो क्या फॉल्ट था? कि वो ग्रीडी था। उसे जब भी खाना दे दो वो खाने लग जाता था, कभी खाने के लिए रिफ्यूज़ नहीं करता था। क्लियर हो गई बेटा बात? बहुत ही ज़्यादा क्या था? वो ग्रीडी था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। उसको चाहे रात को किसी घंटे में, किसी भी सुबह के किसी आवर में, कभी भी खाना दे दोगे ना, वो आराम से खाने लग जाएगा, कभी भी मना नहीं करेगा, हमेशा खाने के लिए रेडी रहता था। कौन? ट्रिकी। तो उसकी यही परेशानी थी।
क्या कि he was greedy dog. Okay, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और मुझे तो इस चीज़ के ऊपर हैरानी होती है कि शायद मिसेस पम्फ्री ने मुझे अभी और भी कई चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं करी हैं, पता नहीं और क्या क्या खिलाती होगी वो इसके अलावा जो उसने मुझे बताया है। ठीक है, आगे देखो। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नाउ मिस्टर हैरियट अगेन आज मिसेस पम्फ्री कि क्या तुम उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करा रही हो, देती हो उसे? वेल he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener had been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब क्या बताती हैं? यस अब मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्री से पूछा कि क्या तुम इसे एक्सरसाइज कराती हो? तो मिसेस पम्फ्री ने क्या कहा, हाँ आप जैसे देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत वॉक्स के लिए मेरे साथ आ जाता है, लेकिन हॉटकिन जो हमारा गार्डनर है वो उसको लम्बागो की वजह से वो अब इसको रिंग थ्रोइंग की गेम नहीं करा पा रहा है। लम्बागो बेटा क्या होता है? लम्बागो इज़ अ पेन टाइप ऑफ अ पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ लोअर बैक। ठीक है, पेन है उसे मसल्स, पेन इन द मसल्स एंड joints of the lower back. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो गार्डनर है कौन, हॉटकिन, वो क्या है, उसको पेन है उसकी जॉइंट्स में, मसल्स में, तो इस वजह से वो जो रिंग थ्रोइंग कराते हैं ना, जैसे रिंग फेंकते हैं और वो डॉगीज पकड़ के लाते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है इसका, जिसकी वजह से उसका जो फैट था जो वो इतना मोटा हो गया था वो कम हो सके, तो ये नहीं हो पा रहा है। वो थोड़ी बहुत वॉक्स के लिए मेरे साथ आ जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। कौन बता रहा है? मिसेस पम्फ्रे बता रही हैं। किसको? मिस्टर हैरियट को। ओके, आगे देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये पिक यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, ये है हमारी मिसेस पम्फ्री, ये है डॉगी ट्रिकी और ये है मिस्टर हैरियट। आप देख रहे हैं डॉगी कैसा लग रहा है, इतना लिस्टलेस सा, इतना फैटी सा, और इसने जो कपड़े कॉट सा पहन रखा है वो भी उसको बहुत ज़्यादा टाइट है, जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ये आगे लाइन आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस move on. I tried to sound fair. Now I really mean this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill. अब मैंने बड़ी स्वेयरली तरीके से उनको बोला, मिसेस पम्फ्री को, और बड़े अच्छे तरीके से बोला, अगर अब तुम इसको इसका फूड कट डाउन नहीं करोगी, राइट अमाउंट में फूड नहीं दोगी और इसको एक्सरसाइज नहीं कराओगी, तो ये सचमुच क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। कौन? मिस्टर हैरियट किसको बता रहा है? मिसेस पम्फ्री को बता रहा है। तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपना हार्ट मजबूत करना होगा, हार्ड करना होगा, और तुम्हें एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होगी, किसकी? ट्रिकी की, ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात? मिस्टर हैरियट वेटनरी सर्जन किसको बोल रहे हैं? मिसेस पम्फ्री को। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। अब मिसेस पम्फ्री अपने हाथ को ऐसे मलते हुए ये दिखाते हुए कहती है कि भाई हाँ बिल्कुल मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, मैं जो आप कह रहे हो बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए ये करना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately. वो वहाँ से जाती है और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वहाँ से जाती है अपना नया रूल फॉलो करने के लिए, नए रूल को प्रैक्टिस में लाने के लिए वो वहाँ से अपना हेड डाउन करके चली जाती है। हेड डाउन करके क्यों? क्योंकि वो नहीं कर सकती थी अपने डॉगी को, जो उसको पसंद था, खाना कट डाउन करना, ये सब एक्सरसाइज कराना जो उसके डॉगी को पसंद नहीं था, ये सब कराना नहीं चाहती थी। दैट्स वाई वो अपना हेड डाउन करके डिटरमाइंड होके वो वहाँ से चली जाती है। क्लियर हो गया बेटा? रिजाइम होता है न्यू सिस्टम और रूल। ओके, क्लियर हो गया? डिटरमाइंड पक्का स्ट्रॉन्ग इरादा कर लेना। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. मैंने उसकी प्रोग्रेस देखी। प्रोग्रेस किस हिसाब से? वो जो कर रहा था वो वहाँ पे डॉगी, ये रहा देखिए कैसे उसकी प्रोग्रेस देखी मिस्टर हैरियट ने। वो जो बेचारा टॉटरिंग कर रहा था, मतलब टॉटरिंग का मतलब बच्चे क्या होता है? टॉटरिंग का मतलब होता है बड़े अनस्टडी वे में चल रहा था यहाँ पे अपने ट्वीड्स कोट में, जो उसने कोट पहना हुआ था। टॉटरिंग का बेटा मतलब लिख लीजिए, मूव इन अ फीबल और
unsteady way. ओके स्टूडेंट्स, ट्वीड कोट कौन सा होता है बच्चे? एक रफ सरफेस का वुलन क्लोथ का कोट, ठीक है। ट्वीड कोट क्या है? रफ सरफेस वुलन क्लोथ का कोट था वो। ओके स्टूडेंट, समझ में आई? यस, तो हमारे डॉक्टर हैरियट ने उसकी प्रोग्रेस बड़ी ही कंसर्न के साथ, बड़ी ही कहते हैं ना कि भाई बहुत उनको बुरा महसूस हो रहा था, उसके साथ उसने उनकी प्रोग्रेस देखी कि कैसे वो कितनी मुश्किल से चल पा रहा है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, बड़े ही फीबल तरीके से, अनस्टेडी वे से वो अपने लिटिल ट्वीड कॉट में मूव कर रहा था। और फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि उसकी बहुत सारे उसके पास कोट्स अवेलेबल है, पूरा वार्डरोब, पूरी कबर्ड उसकी कोट से भरी हुई है। कोल्ड वेदर के लिए बहुत सारे कोट्स, रेन कोट है उसका वेट डेज के लिए, रेनी सीजन के लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों से भी हमें क्या पता चलता है कि दैट द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, दैट इज मिसेस पम्फ्री, वाज अ रिच लेडी। ओके, आगे देखते हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, बड़ी ही मुश्किल से चल के जा रहा था वो। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस का मतलब होता है अपनी जो उसने स्ट्रैप्स बंधे हुए थे, उसको जो फिटिंग्स उसने डाली हुई थी उसमें बड़ी मुश्किल से चलता हुआ वो आगे जा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, और मेरे को कंफर्म था कि मिसेस पम्फ्री जल्दी ही मुझे कॉल करेंगी। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। ट्रिकी के लिए ये बताने के लिए कि ट्रिकी बीमार है, उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे जल्दी ही कौन कॉल करेगा? मिसेस पम्फ्री कॉल करेंगी। किसको ये पक्का कंफर्म था? हमारे डॉक्टर मिस्टर हैरियट को, वेटनरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट को। ओके, क्लियर हो गई? द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और वही हुआ, कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड कॉल, जो उसने एक्सपेक्ट करी थी मिसेस पम्फ्री की कॉल, आ गई। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, वरिड थी। क्यों वरिड थी भाई? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, इवन उसने अपनी फेवरेट डिशेज भी क्या कर दी थी? रिफ्यूज कर दी थी, वो भी खाने के लिए मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और उसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग के बाउट्स आ रहे थे, बार बार वॉमिटिंग हो रही थी, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? बीमार पड़ गया था। और जो मिसेस पम्फ्री थी, उसकी ऑनर थी, वो क्या हो रही थी? बहुत ज़्यादा वरिड और अपसेट हो गई थी उसकी ये पोजीशन, उसकी ये ऐसी हालत देख के, ठीक है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, वो सारा का सारा टाइम किस पे स्पेंड करता था? अपना रग पे, वो जो कपड़ा बिछा देते हैं ना फ्लोर पे, उसके ऊपर बैठा रहता था, उसके ऊपर लेटा रहता था, हाफता रहता था, सांसें लेता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, उठ के बाहर भी नहीं जाता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। वो इतना मोटा हो गया था कि उससे उसकी बॉडी हिलाई ही नहीं जाती थी। मिसेस पम्फ्री ने उसको ओवर फीड कर दिया था, इतना ज़्यादा खिला दिया था। ओके, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब हमारे मिस्टर हैरियट ने, वेटनरी डॉक्टर ने ऑलरेडी अपने प्लान्स एडवांस में बना रखे थे, क्योंकि उनको तो कंफर्म था कि जल्दी ही मिसेस पम्फ्री का कॉल आएगा। The only way was to get Tricky out of the house for the period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. उन्होंने क्या कहा मिसेस पम्फ्री को? मिसेस पम्फ्री को कहा कि ट्रिकी को घर से बाहर लाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसको हॉस्पिटलाइज करना है। कितने टाइम के लिए? फोर्टनाइट के लिए, 2 वीक्स के लिए एटलीस्ट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? फोर्टनाइट के लिए, 2 वीक्स के लिए उसको क्या करना है? हॉस्पिटलाइज करना है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, पुअर लेडी बेचारी मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट बेहोश ही होने वाली थी ये सुन के कि उसके प्यारे डॉगी ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, वो श्योर थी कि वो मेरा डॉगी जो है, ट्रिकी जो है, वो तड़प तड़प के मर जाएगा अगर वो मुझे हर रोज़ नहीं देखेगा। तो अगर उसे हॉस्पिटलाइज किया गया, वहाँ पे मैं उसे नहीं दिखी, तो वह श्योरली मर जाएगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay.
and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब भाई मैंने कहा यही फॉर्म लाइन है, फॉर्मली मैंने इस तरीके से कहा यही लास्ट ऑप्शन है, अगर तुम अपने ट्रिकी को बचाना चाहती हो यही सबसे बेस्ट तरीका है। और बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के मैंने क्या किया, पम्फ्री को उठाया और उसे कहाँ पे लेके गया, अपनी कार तक लेके गया, डॉगी को रैप करके ब्लैंकेट में। और मेरे पीछे पीछे कौन आया, मिसेस पम्फ्री अपनी रोने की आवाज़ों में वेलिंग करती हुई आई पीछे पीछे। ठीक है। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड्स, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। अब सारा का सारा स्टाफ एकदम से खड़ा हो गया, एकदम से चौकन्ना हो गया, क्योंकि उनका प्यारा ट्रिकी कहाँ जा रहा था, हॉस्पिटल में जा रहा था, हॉस्पिटलाइज हो रहा था। तो सारे के सारे उसका डे बेड, सारे कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो मेड्स और सर्वेंट्स उसका डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशंस, उसके टॉयज और रबर रिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। सपर होता है बेटा इवनिंग जो हम मील खाते हैं, डिनर जिसको हम कहते हैं, सारे बॉल्स उसके, इतना सारा सामान उसका लेके आए और कहाँ पे रखा, कार में रख दिया। ठीक है बेटा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब ये रियलाइज़ करते हुए कि भाई मेरी कार और ज़्यादा स्टफ़ को होल्ड नहीं कर सकती, मैंने वहाँ से अपनी कार को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो। अब भाई जब उन्होंने देखा कि भाई कार मूव हो रही है, तो मिसेस पम्फ्री अपने डिस्पेयरिंग क्राई के साथ, रोते हुए पेनफुल क्राई के साथ, उन्होंने थोड़े से कॉर्ड्स जो थे, हाथ भरे हुए कॉर्ड्स, मतलब थोड़े से जो उनके हाथ में कॉर्ड्स आए थे ट्रिकी के, उन्होंने विंडो से वो किस में डाल दिए, कार के अंदर डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। मैं जब हम कॉर्नर पे पहुंच गए रोड के, तो मैंने वहाँ से मिरर में देखा कि, और मैंने क्या देखा कि सभी के सभी रो रहे हैं, सभी के सभी की आंखों में आंसू हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्यारा डॉगी उनसे दूर जा रहा था, हॉस्पिटलाइज हो रहा था। समझ में आ गई बात? ओके, आगे देखिए बच्चे। आउट ऑन द रोड I glanced down the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब जब मैं रोड पे आया तो मैंने उस पैथेटिक बेचारे लिटिल एनिमल पे ध्यान दिया, जो कि गास्प कर रहा था, अपनी सीट पे बैठा हुआ, तेज सांसें ले रहा था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। अब मैंने उसके सिर पे ऐसे पैटिंग की, ऐसे हाथ लगाया, और ट्रिकी ने बड़े एफर्ट किए, ब्रेव एफर्ट किए अपनी टेल को वैग करने के लिए। आप देखते होंगे बच्चे, जब भी आप डॉगीज़ को पैटिंग करते हो, ऐसे हाथ लगाते हो, तो वो अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली ट्रिकी ने भी ब्रेव एफर्ट्स किए अपनी टेल को वैग करने के। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा ओल्ड ट्रिकी, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। ठीक है। कौन कह रहे हैं? मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। एट द सर्जरी, अब वो अपनी वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गए, सर्जरी पहुँच गए। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, जो वहाँ पे और डॉग्स थे वो मेरे अराउंड, मतलब मेरे पास आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। अब ट्रिकी उन सबको, इतने सारे डॉग्स के ग्रुप को अपनी डल आइज से देखने लग गया, और जब मैंने उसको नीचे उतारा तो वो मोशनलेस, बिना हिले कारपेट पे बस लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और बाकी जो डॉग्स थे उसको, जैसे आपने देखा होगा कि डॉग स्मेल करते हैं, उसको स्मेल करा उन्होंने, उस बाकी डॉग्स ने किसको, ट्रिकी को स्मेल किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये तो एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर करके वहाँ से चले गए। ओके स्टूडेंट्स, तो जब वो सर्जरी में आया ट्रिकी, तो वहाँ पे भी मोशनलेस कारपेट पे लेट गया, और बाकी डॉग्स ने उनको स्निफ करके देखा उस ट्रिकी को, और देखा कि ये तो अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, और उसको इग्नोर करके वो लोग वहाँ से चले गए। ओके बच्चे, तो ये मैं आज इतना ही आपको चैप्टर रीड कराऊंगी, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चे समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आगे वीडियोस अच्छी और अपलोड कर सकती हूँ। तो आपका फीडबैक मुझे आपके लाइक से ही और आपके कमेंट से ही पता चलता है। तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।